हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे मैथ्स का। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास संख्या पद्धति। इसके हमने कितनी एक्सरसाइज कर ली? 1.5 तक हमने कंप्लीट कर ली है ना। तो चलिए आज 1.6 देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी है 1.6। ये रही 1.6। तो पहले टॉपिक देख लेते हैं, अगर कुछ समझने वाला होता है तो वो समझते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं हम। नहीं नहीं, ये तो वो है घात वाले, आपको आते होंगे ये वाले क्वेश्चंस तो, है ना। बस वही आपको स्टार्टिंग में बता रखा है एक्सरसाइज से पहले कि कैसे करना है। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, एक बार ना आपको ये रिमाइंड करा देती हूँ दोबारा से, फिर भी कहीं आप भूल गए हो। ये देख लेते हैं। देखो, आपको पता है ना, जब आधार दो आधार एक जैसे होते हैं तो जो ये घातांक होती हैं ये क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो एक ये क्या आ जाएगी? m+n। उसी तरीके से जब दो आधार एक जैसे होते हैं लेकिन ये अपॉन में हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइड में हो, तो फिर घातांक क्या होती है? घट जाती हैं दोनों। ठीक है, आधार एक बार लिख देते हैं और m-n हो जाता है। ठीक है, अब अगर एक के ऊपर एक हो, जैसे m के ऊपर n है, दो घातांक एक साथ हैं, तो क्या होती है? वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो a की घात क्या हो जाएगी? m इंटू में n। ठीक है, फिर अगर a और b, देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन ये घात एक जैसी है, फिर आधार को एक साथ लिख दो ए बी और घात एक बार लगा दो। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, बाकी तो आसान है। एक और चीज, जिसकी भी घात 0 होती है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है, चैप्टर में ये वाला स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। 1.6 करनी है, लास्ट है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तीनों क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए, तीनों में ही आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है 64 की घात 1/2। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, अब इसे कैसे हल करें? तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, अगर पूर्ण संख्या होती तो हल हो जाता, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 8 की घात 2। लिख सकते हैं क्योंकि 8 इंटू 8 64 ही होता है। अब घात के ऊपर घात है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, इस 2 से 2 कट गया तो 8 मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। आसान था फर्स्ट वाला पार्ट तो। सेकंड भी आसान है, थर्ड भी। क्वेश्चन 1 तो आसान सा है। सेकंड है 32 की घात 1/5 है। तो 1/5, अब 32 और यहाँ पर 5 है देखो, तो क्या करेंगे हम? 32 है ना, आप इसके गुणनखंड कर लो। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 5 टाइम्स। तो 2 की घात 5 और यहाँ पर 1/5। ठीक है, तो 2 5 इंटू 1/5, घात के ऊपर घात है तो इंटू हो जाएगा। ये कट हो गया तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में 125 की घात 1/3। ये करते हैं 125, तो ऐसा करते हैं उसके भी गुणनखंड कर लेते हैं, पता ही चल जाएगा फिर कितना आने वाला है। तो 5 25 जा, ठीक है, 5 5 जा और 5 1 जा, तो 5 की घात 3, घात के ऊपर घात है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 आसान था, तीनों पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी आपको ज्ञात ही करना है। यहाँ पर है 9 की घात 3/2। देखो, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है ना ये, और ये 3/2 ऐसे ही रहने दो। फिर 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की घात कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 3 बार लिखा हुआ है, तो आप इसे 3 बार इंटू कर दो, 27 आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 32 की घात है 2/5, ये है। तो 32 अभी हमने इसके ऊपर गुणनखंड किए थे, 2 की घात 5 आएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, इंटू हो जाएगा। सब में वही सेम लग रहे हैं जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 5 है ना। ये कट हो गया तो आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 16 के घातांक 3/4।
तो 16, देखो वैसे तो आप इसे 4 का वर्ग लिख सकते हो ना, लेकिन मैं यहाँ इसे 2 की फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो इसको मैं 2 की घात 4 लिख दूँ, 2 की घात 4, ठीक है, ताकि ये 4 कट जाए। आप इसको 4 वाला भी लिख सकते हो, फिर आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट हो गया, तो 2 की घात 3, कितना आंसर आएगा, 3 बार कर दो 8 आ गया आंसर, ठीक है। लास्ट रह गया 4th, फिर क्वेश्चन टू बी कंप्लीट। 125, अब देखो यहाँ है -1/3, तो अगर आप यहाँ पर देखो, हमने जो अभी यहाँ पर समझा था, इसमें हमने शायद माइनस वाला कोई भी नहीं समझा। दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं समझा, देख लो, नहीं किया ना हमने, ये रहा, यही है ना। तो जब भी आपके पास घातांक माइनस में दे रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, और ये घात आपकी अपने आप प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दो, 1/a की पूरी घात n, ठीक है। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो भी हम ऐसे ही कर लेते हैं फिर। तो हमारे पास है यहाँ पर 125 की घातांक 1/3, लेकिन माइनस का, तो पहले इसको प्लस बनानी पड़ेगी। माइनस में जब भी घातांक को, हम कभी भी उसे हल नहीं कर सकते, तो हम इसको 1/125 लिख देते हैं, और यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। अब 125 के गुणनखंड अभी हमने ऊपर किए थे, यही था, यहाँ 1/3 ऐसी है। देखो, इस 3 को ना मैंने पूरे पे लगा दिया, ये वाली जो घात है, क्योंकि 1 को आप कितने से भी गुना, कितनी बार 1 को गुना कर लो, आपस में 1 ही रहने वाला है, तो इस पूरे पे लगा दिया, और ये पूरा 1/3 आपका ऐसी है, ठीक है यहाँ तक। अब घात के ऊपर घात है, तो इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 1/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। तो 2 की घात है 2/3, और 2 की है 1/5। अब देखो बीच में यहाँ इंटू है, इस डॉट का मतलब होता है इंटू, ठीक है। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना था, 2/5, 2/3 और 1/5। अब देखो इनके आधार एक जैसे हैं, तो एक बार आधार लिखेंगे और घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही हमने अभी ऊपर किया था, है ना। अब ये जुड़ तो सकते नहीं, क्योंकि इनके हर एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हर एक जैसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 5 जा 5, नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो 3 को इससे क्या, तो 5 5 2 जा 10, 5 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 13/15, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए, सेकंड करते हैं। 1/3 की घात है 3 की होल भी दे रखे आपको 7 है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो फिर वही चीज, मैंने ना इसको क्या किया, पूरे की घात 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1 को अगर आप 3 बार गुना भी करोगे तो 1 ही आने वाला है आपका, है ना। और इस पूरे पे 7, घात के ऊपर घात है तो इंटू हो जाएगा ना, तो 21। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, 3 की घातांक -21, क्योंकि जैसे आप इसे पलटोगे तो जो घातांक होती है वो माइनस हो जाती है, और अगर माइनस में होती है फिर पलटते हो तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ प्लस थी तो पलटा तो माइनस हो गई। चलिए, थर्ड वाला देखते हैं। 11 की घात 1/2 है, और 11 की 1/4 है, लेकिन ये डिवाइड में है, ठीक है। तो आधार तो एक जैसे हैं, अब ये डिवाइड में है तो घातांक क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पर 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक जैसे नहीं है, तो हम माइनस नहीं कर सकते सीधा सीधा, हर एक जैसे बनाने पड़ेंगे। तो 2 - 1, 11 की घातांक कितनी आ गई, 1/4, ठीक है। चलिए, लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। 7 की घात है 1/2, और 8 की है 1/2। देखो यहाँ पर आधार एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, कोई बात नहीं, हमने ये वाला भी किया था, जब आधार एक जैसे नहीं होते तो आधार को इंटू कर लेते हैं, घातांक को एक बार लगा देते हैं,
तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.6 जो कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपको ये याद होने चाहिए, देखो अच्छे से, ये जो अभी हमने यहाँ पर सीखे हैं ये, अगर ये अच्छे से याद है तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो इतना आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।